नमस्कार। देश में वाहनों की संख्या, व्हीकल्स की संख्या दिनों दिन बेतहाशा बढ़ती जा रही है और उसी के अनुरूप मोटर दुर्घटनाओं की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मोटर दुर्घटना में मुआवजे के दावों का निस्तारण करने के लिए ट्रिब्यूनल में जो केस आते हैं उसमें आय कैसे निर्धारित की जाए, सालाना आय कैसे निर्धारित की जाए, जो मृतक होते हैं उनकी सालाना आय निर्धारित करने के लिए, क्योंकि मुआवजा उसी के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। उसमें बहुत सारी विवाद की स्थितियां थी। लोगों की बहुत सारी अपील्स ट्रिब्यूनल में होती हैं कि हमारी सालाना आय ये मानी जाए, दूसरा कहता हमारी सालाना आय ये मानी जाए। और इसी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस इशू की है। मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में मृतक की सालाना आय तय करने के तरीके में एक रूपता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नई गाइडलाइंस इशू की है। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा है कि वेतनभोगी, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों की सालाना आय तय करने के आधार अलग अलग होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सैलरीड वेतनभोगी कर्मचारी की सालाना आय तय करने के लिए दुर्घटना से इमीडिएट पहले असेसमेंट ईयर की जो आईटीआर भरी जाएगी, जो आईटीआर मृतक ने भरी है उसी को आधार मानकर उसकी सालाना आय निर्धारित की जाएगी और उसी के अनुरूप मुआवजे का निर्धारण ट्रिब्यूनल करेगा। दूसरी ओर कोर्ट ने कहा कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्वरोजगार हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी मृत्यु होने की स्थिति में मृतक द्वारा पिछले 3 वर्षों में जो आईटीआर भरी गई है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है, उसको आधार मानते हुए उसकी औसत आय निकालकर मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण करना होगा, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने आगे कहा, चूंकि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन की स्थिति में अगर मृतक सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो उसकी आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। कारण कि बाजार की स्थिति, कारोबार में उतार चढ़ाव और इन्वेस्टमेंट आदि बहुत ऐसे कारण होते हैं जिससे सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन की आय में अंतर आ सकता है। ऐसी स्थिति में सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन मृतक होगा, उस स्थिति में पिछले 3 वर्षों की जो आईटीआर उसके द्वारा भरी जाएगी उसको औसत आय निकालकर मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल फैक्ट्स, साक्ष्य और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले में मुआवजा निर्धारण करने के तरीके भी अपना सकता है। जैसे फैक्ट्स होंगे, जो परिस्थितियां होंगी, उसके अनुरूप हर मामले में कोर्ट आय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की माइलस्टोन है, क्योंकि अब तक जो मृतक की एवरेज इनकम, सालाना औसत आय निकालने का जो एक ही तरीका था, उससे लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, वेतनभोगी कर्मचारी और बिजनेसमैन सबका अलग अलग आय होती है, इनकम होती है। और मुआवजा निकालने का अगर एक ही फॉर्मूला होगा तो निश्चित रूप से लोगों में असंतोष होता है, लोग अपील में जाते हैं। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नई गाइडलाइंस इशू की हैं और ये सबके लिए उपयोगी होगी, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। नमस्कार, जय हिंद।